हाँ, इधर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ध्यान दो। ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो। एक मिरर है जो ऐसे 90 डिग्री पर टर्न कर रहा है रे को, यानी ये एंगल होगा 45 डिग्री। ये बात समझ में आ रहा है? 45 होगा ये, यानी हॉरिजॉन्टल मिरर 45 डिग्री बना रहा है, तभी ऐसा करेगा। अब जैसे प्रिज्म डाल दिए, ये बेस की तरफ डेविएट करेगा। डेविएशन का वैल्यू क्या होता है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि इसको वापस हमको सीधा करना, ऐसा करना है। इसको हमको ऐसे मोड़ना, तो मिरर को मोड़ना है। मिरर को कितना मोड़ना पड़ेगा? क्वेश्चन ये है कि टू गेट द फाइनल रिफ्लेक्टिंग रे, क्योंकि प्रिज्म मोड़ दिया ऐसे, फिर ये मोड़ दिया, तो फाइनल को हमको वहीं पहुंचाना है। टू गेट द फाइनल रिफ्लेक्टिंग रे एट ओरिजिनल पोजीशन इन केस बी, बाय व्हाट एंगल प्लेन मिरर शुड बी रोटेटेड। ठीक है, तो पहले देखो प्रिज्म कितना रोटेट करता है बताओ। स्मॉल एंगल का क्या होता है? n माइनस वन इंटू ए होता है। 3/2 माइनस वन इंटू ए कितना हो गया? वो हाफ इंटू ए, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ये 1 डिग्री ऐसे मोड़ा। ठीक है, प्लेन मिरर अपनी जगह था, ये पहले फिक्स था अपनी जगह एट ओरिजिनल पोजीशन। तो बताओ पहले जितना आ रहा था रे, उसमें 1 डिग्री मुड़ गया। ठीक है, ओके, ठीक है। पहले आ रहा था रे ऐसे, देखो पहले आ रहा था रे ऐसे एक तरह से, अब वो चला गया 1 डिग्री ऐसे। ओके, हम लोग डायग्राम गलत बनाए। पहले रे इस टाइप से आ रहा था, वो 1 डिग्री उधर चला गया। तो यानी पहले जो रे ऐसे जा रहा था, रिफ्लेक्टिंग रे, वो ऐसे चला जाएगा 1 डिग्री। पहले ऐसे आ रहा था, देखो पहले ऐसे आ रहा था रे और 90 डिग्री पे चला गया। मिरर की उस प्रिज्म की वजह से 1 डिग्री वो उधर चला गया रे। ठीक है, तो याद करो, अगर मिरर फिक्स था, ये मिक्स फिक्स था मिरर, आप कोई रे आता था, प्लेन मिरर में बताए थे, अगर इसको कोई एंगल थीटा मोड़ दो इधर, तो ये भी थीटा उसका उल्टा जाएगा। जाएगा, तो अगर ये उधर गया तो ये उधर जाएगा 1 डिग्री। ठीक है, मिरर फिक्स था तो ये 1 डिग्री इस लाइन से उधर भाग गया था। अब इसको वापस आपको, अब ये, अब आपको वापस लाना इस पोजीशन 1 डिग्री मोड़ना। तो ये पहला कॉन्सेप्ट यूज किए। सेकंड कॉन्सेप्ट बताए थे, अगर इंसिडेंट फिक्स है, इंसिडेंट फिक्स है और मिरर को आप थीटा एंगल मोड़े हो, तो ये कितना मुड़ जाएगा? ऐसे मोड़ेंगे तो ये मुड़ जाएगा कितना? रूट थीटा। उसी तरफ, ये सेम डायरेक्शन में, ये ध्यान रहे, यहां उल्टा डायरेक्शन, यह उल्टा डायरेक्शन था, इंसिडेंट का उल्टा, और यहां सेम डायरेक्शन। तो इस कॉन्सेप्ट को यहां यूज कर ले रहे हैं। कैसे? आपको ये फिक्स हो गया, अब ये फिक्स हो गया, अब आपको इसको हमको उधर करना है 1 डिग्री, यानी इसको उसका आधा करना पड़ेगा। कितना? उसी तरफ मिरर को अगर थीटा रोटेट रोटेट करते हो तो रिफ्लेक्टिंग रे कितना लौटेगा? 2 थीटा मुड़ेगा। ठीक है, तो आपको रिफ्लेक्टिंग रे को ये है 2 थीटा, तो थीटा किसके इक्वल होगा? हाफ डिग्री। ऐसे, यानी मिरर को हाफ डिग्री ऐसे करेंगे तब ओरिजिनल हमको रे मिलेगी। क्लियर है? डन। ये है 4th नंबर क्वेश्चन। और लास्ट, बस 1 मिनट, हाँ देख लेते हैं उसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन 2024 एडवांस का क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा हम डेटा को एडजस्ट कर दिए, वहां मल्टी करेक्ट था, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरिएबल था और हाइट वेरिएबल था, उसको एडजस्ट करना था। मैथ्स कौन किससे कर रहा है, तो कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है? ठीक है, तो कॉन्सेप्ट है कि आप सिल्वर कर दिए, 2 लेंस है, तो आपको बताओ ये जो लिखते थे, ये पूरा एक इफेक्टिव मिरर की तरह काम करता था। पीएम दैट इज -1/fm।
ठीक है, इफेक्टिव मिरर का ये पहले निकाल लो, 2PL1 प्लस 2PL2 प्लस PM लिखेंगे, -1/FM इक्वल टू 2PL1 पहला लेंस, तो n पहला लेंस ये है, ठीक है, 1.6 - 1 पहला सरफेस इंफिनिटी, दूसरा सरफेस का इधर है पॉजिटिव, ठीक है, प्लस 9 प्लस 2 टाइम्स 1.5 - 1, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, ठीक है, उसके लिए क्या लिखेंगे, पहला सरफेस का 1/+9, दूसरे का इंफिनिटी, 2PL1 2PL2 प्लस प्लेन मिरर का पावर 0, तो -1/FM किसके इक्वल आ गया, देखो 2 इंटू 0.6 इंटू 1/9, नहीं -1/9, ये प्लस माइनस, प्लस 2 इंटू 0.5 इंटू 1/9, यानी -1/FM किसके इक्वल हो गया, -1.2/9 प्लस 1/9, ठीक है, यानी ये 9 हो गया -0.2/9, FM FM कट गया, ये माइनस माइनस, तो FM का वैल्यू हो गया 9/0.2, 45 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ हो गई 45 सेंटीमीटर, ठीक है, तो आपको कहां रखना पड़ेगा, उसके डबल, उसके डबल पे रखना पड़ेगा, मतलब ये किसकी तरह काम कर रहा है, कॉनकेव कॉन्वेक्स, ये काम कर रहा है फाइनली कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम कर रहा है, ठीक है, ये कहानी 2024 एडवांस का निकालिएगा क्वेश्चन, मल्टी करेक्ट यही क्वेश्चन, थोड़ा सा बदला हुआ है, हाँ ठीक है, तो आप उसको ट्राई करना, चलिए।